यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्जी ज़मीन कैसे बेच दी जाती है, कैसे डबल रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, लोग नहीं जान पाते। मैं आपको आज विद प्रूफ के ये दिखाऊंगा, इसीलिए ये मैंने खतौनी दिखाई है। दूसरी बात कि जो लोग ज़मीन खरीद के दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं उन्हें कौन सी भविष्य में दिक्कत आती है और ज़मीन में क्या परेशानी आती वो भी आपको बताऊँगा। इससे पहले यदि आप मुझसे फ़ोन से सलाह लेना चाहते हैं, ज़मीन संबंधी किसी भी कानून की सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं उन्हें क्या दिक्कत होती है वो बता दें, फिर बताएंगे कि आप डबल रजिस्ट्री ज़मीन फ़र्जी है असली कैसे पता लगाएं। सपोज़ दैट, मान लीजिए आपका नाम जो है वो है दुर्वेश कुमार। आपने महाराज सिंह से ज़मीन खरीदी 2007 में और आपने वो दाखिल खारिज नहीं करवाई। आपने रजिस्ट्री करा ली और रजिस्ट्री अपने घर पे रख ली, कब्जा भी ले लिया, आप चुपचाप घर बैठे। अब वो ज़मीन जो रिकॉर्ड में महाराज सिंह के नाम ही शो हो रही है, क्योंकि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो आपका नाम नहीं आ रहा है। तो महाराज सिंह ने वही ज़मीन आपने 2007 में खरीदी थी, उन्होंने क्या किया, 10 साल बाद 2017 में वही ज़मीन किसी दूसरे बी व्यक्ति को बेच दी। उसने जब ज़मीन खरीदी तो वो फर्द ही तो चेक करेगा, भाई खतौनी निकलवाएगा, चेक करेगा किसके नाम है। तो जब आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, 2007 में दुर्वेश ने खरीदी, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो उसका नाम रिकॉर्ड में होगा नहीं। और बी जो व्यक्ति है वो खरीद लेगा, वो कहेगा भाई ठीक है ये तो महाराज सिंह के नाम है। जब बी ने उस प्रॉपर्टी खरीद ली तब उसे पता चला भाई 1-2 साल बाद कि ये ज़मीन पहले बेची जा चुकी थी, किसे, दुर्वेश कुमार को। तो ये तो बहुत उसके साथ फ्रॉड हुआ। और दुर्वेश जिसने दाखिल खारिज नहीं कराई, जिसने पहले ज़मीन खरीद ली थी, उसने लापरवाही से दाखिल खारिज नहीं कराई, अब उसे भी केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ज़मीन की प्रॉपर्टी के ओनर ने, मालिक ने बेईमानी तरीके से एक ही प्रॉपर्टी की, एक ही खेत की 2 बार रजिस्ट्री कर दी। तो अब दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों कोर्ट जाएंगे, जीतेगा वही जिसने पहले रजिस्ट्री कराई होगी। लेकिन जिसने दाखिल खारिज नहीं करवाया उसे भी भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो फालतू में क्यों दाखिल खारिज नहीं कराया, क्यों लापरवाही की आपने, जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। और दूसरा व्यक्ति जो है जिसने दूसरी बार ज़मीन खरीदी, उसके भी लाखों करोड़ों रुपए उसके बर्बाद होते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे आप आदेश पढ़ें। देखिए, आदेश श्रीमान सहायक चकबंदी आयुक्त, नंबर मुकदमा 266, और ये दिनांक 4/7/2021 को आदेश हुआ है कि खतौनी के खाता संख्या 237 के गाटा संख्या 1339 डेसिमल का संपूर्ण भाग विक्रेता महाराज पुत्र दुलारे का नाम निरस्त करके क्रेता दुर्वेश यादव पुत्र साहूकार का नाम जो है वो 2/6/2007 जो बेनामा हुआ था उसके आधार पर उसका नाम दर्ज किया जाए। भाई ज़मीन खरीदी थी इन्होंने 2007 में, दाखिल खारिज करवा रहे 2021 में। अब ये जो आदेश यहाँ पे चढ़ा है दस्तावेज पे, ये 2021 में आदेश आया है। इससे पहले यहाँ पे आदेश नहीं था। इससे पहले यदि ये महाराज सिंह ज़मीन बेचना चाहते ये वाली तो बेच सकते थे, किसी को भी चूना लगा सकते थे, और जिसको बेचते वो जान नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़मीन खरीदते हैं तो जल्दी से दाखिल करवाएं, इसमें आपका भी भला है और दूसरे का भी भला है। अब इन्होंने भाई 2/6/2007 में बेनामा करवाया था, उसी के आधार पर यह आदेश हुआ। तो 2007 से अभी तक सोते रहे और इस व्यक्ति ने दूसरे को ज़मीन बेच दी। तब आपको होश आया, आप कोर्ट कचहरी में केस लड़े, तब आपको होश आया, तब ये ज़मीन जो है कई साल मुकदमा लड़ने के बाद आपके नाम, ये 4/7/2021 को आदेश हुआ, 3 साल मुकदमा लड़ने के बाद। यदि आप पहले दाखिल खारिज करवा लेते तो आपको भी कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता, और जिसने धोखे से डबल रजिस्ट्री करा ली है उसके भी पैसे बच जाते, उसके साथ भी फ्रॉड ना होता। तो ये आप ध्यान रखें। देखिए, इसमें मैं ये आदेश में ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये आदेश 4/7/2021 को इसमें आया है खतौनी में। अब कोई देखेगा तो तुरंत जान लेगा, वो कहेगा महाराज सिंह ने अपना 1339 ये जो खेत नंबर है ये बेच दिया है। लेकिन 2021 से पहले ये आदेश नहीं था, तो जो भी ज़मीन खरीदता वो आदेश उसे मिलता ही नहीं, तो वो आसानी से खरीद लेता। वो कहता इसमें कोई आदेश नहीं चढ़ा, ये ज़मीन नहीं बिची है। लेकिन उन्होंने 2007 में बेनामा करा लिया था, फिर तब 2021 में अब भाई दूसरे का भी नुकसान हुआ, आपको भी कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। पहली दिक्कत ये है दाखिल खारिज न कराने की। दूसरी बात ये है कि यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो खतौनी बिल्कुल सही नहीं बोलती है। देखिए, खतौनी क्या क्या गलत बोल सकती है।
पहली बात तो खतौनी में ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़मीन बंधक आए, क्योंकि जो पुरानी लोनें होती हैं कई बार उन्हें खतौनी पे नहीं दर्शाया जाता, खतौनी पे नहीं चढ़ी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो इस पे खतौनी पे आदेश नहीं चढ़ा है तो वो ज़मीन बंधक ना हो सकता है 100% में 10% वो ज़मीन बंधक हो और आदेश न चढ़वाया हो। पहली बात, खतौनी से बंधक का पता या नहीं लगाया जा सकता, वो रजिस्ट्री ऑफिस में पता लगेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखिए, यदि आप खतौनी देख के ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़मीन आपको पहली बार रजिस्ट्री की जाती है। हो सकता है आपको ज़मीन दूसरी बार बेची जा रही है फ्रॉड तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये लोग तो ज़मीन बेच देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के ओनर मान लीजिए यहाँ पे महाराज सिंह हैं, इन्होंने ज़मीन 2007 में बेची थी, इसने दाखिल खारिज नहीं कराई, जैसे 2007 में बेची, दाखिल खारिज नहीं कराई तो इस पर आदेश नहीं चढ़ा। जो भी व्यक्ति खरीदेगा, आप खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले खतौनी, आप देखेंगे कि ये तो महाराज सिंह के नाम है, इस पर कोई आदेश भी नहीं चढ़ा, लेकिन ज़मीन ये पहली बेची जा चुकी है, उसने दाखिल खारिज नहीं कराया। तो सीधा मतलब ये है कि यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो खतौनी तो अवश्य देखें ही, उसके आदेश पढ़ें क्या क्या आदेश हैं। इसके अलावा भी आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं और आप रजिस्ट्री ऑफिस में अपने क्षेत्र का रजिस्टर उठाएं और प्रत्येक वर्ष के अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि इस घाटे में इस व्यक्ति ने कभी ये ज़मीन बेच तो नहीं दी है। मान लीजिए इसने 2007 में किसी को बेच दी एक ही ज़मीन, 2017 में आपको बेच दी, तो दोनों लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो और जीतेगा वही जिसने पहले रजिस्ट्री करवाई थी। तो ये सब नौबत ना आए, इसलिए आपको मैं सचेत करता हूँ कि खतौनी देखकर आप जो है पूरा विश्वास ना करें। देखिए कई बार खतौनी में क्या होता है भाई, कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए महाराज सिंह राम दुलारे बिल्कुल सही नाम है। अब ये खतौनी जो है वो चेंज होगी 2026 में। हो सकता है कि 2026 में नई खतौनी तैयार हो तो लेखपाल की भूलवश यहाँ महाराज की जगह किसी बी व्यक्ति का नाम आ जाए और उसे पता लग जाए, वो चुपके से इस ज़मीन को बेच दे। क्योंकि धारा यूपीआरसी की धारा 32/38 है, वो ये प्रावधान करती है कि लेखपाल द्वारा भूल हो सकती है। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी के ओनर ही चेंज हो जाते हैं, मालिक ही चेंज हो जाते हैं भूलवश, फिर उन्हें 32/38 का मुकदमा करना पड़ता है, तब वो दोबारा सही होता है। तो खतौनी में कई जो प्रविष्टियाँ गलत हो सकती हैं। एक तो हो सकता है गलत प्रॉपर्टी का जो नई खतौनी बने उसमें जो है मालिक का नाम गड़बड़ हो जाए और गलती से जो मालिक बन बैठा है वो अपनी ज़मीन बेच दे, पहला। दूसरा हो सकता है किसी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया हो, ज़मीन बेची जा चुकी हो, दूसरा ये है। तीसरा ये कि हो सकता है ये ज़मीन बंधक हो लेकिन ये फ़र्द पर जो खतौनी है उस पर शो ना हो रही हो किसी कारणवश। तो इन सब चीज़ों का यदि आपको पता करना है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में पता करें या आप मौखिक लोगों से पता कर सकते हैं, जो भी लोग जानकार हैं उनसे पता कर सकते हैं, या कोई भी जानकार नहीं है तो कोई भी चिंता की बात नहीं, आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाएं और अपने क्षेत्र का उसी लोकेशन का आप रजिस्टर उठा के दिखवा सकते हैं कि कब कब कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।